नमस्कार दोस्तों, सिविल कॉप प्रो में आपका स्वागत है। आज हम जो वीडियो लेकर लाए हैं आपके लिए, तो वो आज हम ये सिविल इंजीनियरिंग का सब्जेक्ट का रिलेटेड नहीं है, बट ये आपके लिए इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट करियर ग्रोथ है। ये एक आप ध्यान से देखिए और आप ये स्किप मत करिए, ये पूरा देखिए। आप जो आपको अच्छा लगेगा, ये हम कह सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं कि नेक्स्ट टॉपिक ये। तो ये हमारा देखिए, हम क्या इसको टॉपिक्स का टाइटल दिया है, योर गाइड टू गवर्नमेंट जॉब्स आफ्टर सिविल इंजीनियरिंग। आप सिविल इंजीनियरिंग करके कैसे गवर्नमेंट जॉब में जा सकते हैं और क्या अपॉर्चुनिटीज होता है। देखिए, जो इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स हैं, जब इंजीनियर के एग्जाम देते हैं क्लास 12 के बाद, तो वो एग्जाम क्रैक करके वो इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला होते हैं। तो वो क्या के दाखिला होना और उसके पहले स्कूलिंग कंप्लीट करके वो इंजीनियरिंग कॉलेज में जाते हैं। तो स्कूल का जो एनवायरनमेंट था और इंजीनियरिंग कॉलेज का जो एनवायरनमेंट है, वो बहुत अंतर होता है। तो ये कुछ कुछ प्रॉब्लम होता है इंजीनियरिंग स्टूडेंट का। तो ये देखिए, जो लैक अवेयरनेस अबाउट इंजीनियरिंग फील्ड, स्टूडेंट को मालूम नहीं था और ये समझ में नहीं आता है तो व्हाट इज सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और इसका एक्चुअली मीनिंग क्या है। ये समझने से ही उनका एक सेमेस्टर निकल जाता है कि क्या होता है। ठीक है, तो ये नेक्स्ट, नो कैरियर रोड मैप और गोल। कॉलेज एंटर होने के बाद जस्ट टू डिग्री गेट ए डिग्री विदाउट इन लॉन्ग टर्म प्लान। तो ये देखिए, एक इंजीनियर कॉलेज में जाते हैं, तो जाने के बाद ये डिग्री एक होने होने के लिए ही जाते हैं कि ये डिग्री हो जाए, और कोई उनका लॉन्ग टर्म प्लान नहीं होता है कि हम इंजीनियर बनेंगे और ये सब्जेक्ट को हम नॉलेज में लेंगे। तो ये नहीं होता है। नेक्स्ट, ओवरवेल्म्ड बाय सब्जेक्ट्स एंड सिलेबस। ये क्या है कि स्कूल लेवल में जो हम पढ़ते हैं, तो उनसे सडन जंप होता है साइंस और टू कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग सब्जेक्ट में। तो ये थोड़ा दिक्कत होता है। तो ये समझने में दिक्कत आ जाता है। तो इसको टैकल करना होगा। कंफ्यूजिंग अबाउट ब्रांच रेलेवेंस एंड जॉब स्कोप। Many are unsure about what jobs they can get with their branch. उनको मालूम नहीं होता है कि ये सिविल पढ़ के क्या मिलेगा, क्या जॉब मिलेगा। ठीक है, तो उनको ये कंफ्यूजिंग हो जाता है। फोकस ऑन पासिंग एग्जाम्स, नॉट अंडरस्टैंडिंग कॉन्सेप्ट। तो क्या है कि स्टूडेंट्स ये एग्जाम पास करने के लिए इंजीनियरिंग कॉलेज में वो करते हैं कि चलो ये सेमिस्टर
आज खत्म करते हैं कि ये सेमेस्टर पास हो गया, एक सेमेस्टर हो गया, फिर दूसरा हो गया, फिर तीसरा हो गया, ऐसा करके सेमेस्टर चला जाता है। लेकिन उनका जो कॉन्सेप्ट, मान लीजिए कि स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स निकल गया, तो वो पास करने के चक्कर में वो चलो ये प्रॉब्लम कर लेते हैं, ये प्रॉब्लम कर लेते हैं, ये प्रॉब्लम कर लेते हैं, ये चलो ये आ गया, ये हो गया। ये समझ में नहीं आया कि ये प्रॉब्लम क्यों दिया है। तो ये समझ में आना चाहिए कि प्रॉब्लम क्यों दिया है और प्रॉब्लम कैसे बनता है। ये प्रॉब्लम करके हम कहाँ यूज करेंगे, कौन से फील्ड में यूज करेंगे, ये जानकारी नहीं होता है। तो ये एक प्रॉब्लम होता है प्रिपरेशन लेने के लिए। तब कंपटीशन एग्जाम में भी क्या होता, वो दिक्कत होता है और वहीं से क्वेश्चन आ जाता है। लो मोटिवेशनल, लो मोटिवेशन और मिसमैच बिटवीन इंटरेस्ट एंड कोर्स। कुछ कुछ क्या होता है कि उनको जो ट्रेड होता है, तो वो ट्रेड में उ, उसको इंटरेस्ट नहीं है, फिर भी वो इंजीनियरिंग में आ गया, तो ये दिक्कत होता है। ठीक है, तो उनको क्या है कि आ गया, ठीक है, उनको इंटरेस्ट में लाओ। यही। नेक्स्ट, व्हाई मोस्ट स्टूडेंट्स स्ट्रगल आफ्टर ग्रेजुएशन। ग्रेजुएशन के बाद, वो तो पढ़ने के टाइम में वो हो गया, और ग्रेजुएशन के बाद क्या होता है, तो देखिए ग्रेजुएशन के बाद बहुत स्टूडेंट्स जो है, क्या है, इंजीनियर होने के बाद भी वो स्ट्रगल में फंसता है। फॉरगॉट कोर सब्जेक्ट्स आफ्टर फाइनल ईयर। फाइनल ईयर के बाद सर्टिफिकेट ले लिया, और उनको ये सब्जेक्ट का बारे में पूछो तो वो कुछ समझ में नहीं आता और कुछ बता नहीं सकता। तो क्या हुआ है, तो ये एक दिक्कत है। और सब्जेक्ट्स जैसे आरसीसी, आरसीसी में जो सिंगली, और पहले तो ये देखिए कि वर्किंग स्ट्रेस मेथड, लिमिट स्टेट मेथड कैसा होता है। वर्किंग स्ट्रेस मेथड और लिमिट स्टेट मेथड में डिफरेंस क्या है। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में आप स्ट्रेंथ, सिंपल स्ट्रेस स्ट्रेन, माइल्ड स्टील का कार्ब क्या है। तो ये है टेम्परेचर स्ट्रेस। सॉइल मैकेनिक्स में इंडेक्स प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल कैसा है। तो ये ये, मालूम नहीं होता है कि ये सब भूल जाता है। चलो सर्टिफिकेट मिल गया, हम इंजीनियर बन गया, अभी नौकरी की तलाश में करते हैं, चलो नौकरी। और फिर हुआ कि और नौकरी नहीं मिल रहा है, नौकरी नहीं मिल रहा है। फोकस्ड ओनली ऑन पासिंग, नॉट अंडरस्टैंडिंग। तो ये पासिंग करने के लिए क्लियरिटी नहीं है, वो मतलब क्लैरिटी है पोर, व्हिच हर्ट्स ड्यूरिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। अगर अंडरस्टैंडिंग नहीं होगा तो वो तो कॉन्सेप्चुअल में ही देता है ना। क्या है, ऑब्जेक्टिव में कि सब्जेक्टिव में कंपटीशन एग्जाम जब होता है, तो क्या होता है कि कॉन्सेप्ट में क्वेश्चन आता है, कॉन्सेप्ट में ही क्वेश्चन आएगा, ऐसा आलतू फालतू का क्वेश्चन नहीं देगा आपको। वो ट्रिक्स समझ में आया कि नहीं आया, इसी के बारे में क्वेश्चन होता है। ठीक है, तो अगर एक एग्जाम हो गया, नहीं हुआ, फिर वो हार्ड हो गया कि हमको तो नहीं आता है, तो क्योंकि वो तो सब्जेक्ट भूल गया है ना, फिर से स्टडी करना है। तो यही दिक्कत वाली बात हो जाता है। हमको फिर स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स पढ़ना है, सॉइल पढ़ना है, तो ऐसा
हो जाता है तो वो उनको बुरा लगता है। लैक ऑफ एग्जाम स्ट्रेटेजी क्या है कि नो आइडिया अबाउट एग्जाम पैटर्न्स, सिलेबस और प्रिपरेशन टाइमलाइन। एग्जाम पैटर्न कैसा होता है, ये मतलब मालूम ही नहीं होता बहुत इंजीनियर लोगों का कि क्या एग्जाम में आएगा, उनका सिलेबस क्या है, और मतलब उसके बाद प्रिपरेशन टाइमलाइन। सिलेबस मालूम होगा तभी तो प्रिपरेशन टाइमलाइन आएगा, तो ये मालूम नहीं होता। तो ये एक स्ट्रगल देखिए होता है इंजीनियर लोगों को। टू मेनी ऑप्शंस, नो क्लियर गोल। ऑप्शन ज्यादा होता है लेकिन क्लियर गोल नहीं। ग्रेजुएशन के बाद क्या करेंगे, कंफ्यूज, प्राइवेट जॉब नहीं, एमटेक, गवर्नमेंट एग्जाम। मेरा कुछ दोस्त चला गया प्राइवेट में, वो अच्छा नौकरी मिल रहा है, चलो हम भी करते हैं प्राइवेट जॉब। कुछ देर के बाद नहीं नहीं, एमटेक में घुस जाता है। वो हमारा दोस्त के दादा ने ये एमटेक किया है तो हम एमटेक में जाते हैं। फिर कंफ्यूज, कुछ दिन के बाद नहीं, वो तो नहीं हो रहा है इधर, गवर्नमेंट जॉब में हमको ट्राई करना है। तो ऐसे हुए नो क्लियर आइडिया। ठीक है। लॉन्ग ब्रेक आफ्टर ग्रेजुएशन, ग्रेजुएशन के बाद ये एक ब्रेक होता है, मतलब वो एग्जाम खत्म हो गया तो इसका एक ब्रेक। और लूज मोमेंटम एंड मोटिवेशन टू स्टडी अगेन, ये बहुत बड़ी बात है। इसको आप देखिए एक से मोमेंटम जो है वो लॉस होता है कि फिर से पढ़ना है और फिर स्टडी अगेन करना है। ये खुद को मोटिवेट करना बहुत टफ होता है। तो ये एक स्ट्रगल में फंसता है इंजीनियर। नो प्रॉपर गाइडेंस और मेंटरशिप, प्रॉपर गाइडेंस और मेंटरशिप नहीं होता है कि व्हाट टू स्टडी, हाउ टू स्टडी एंड वेयर टू बिगिन। ये एक स्ट्रगल है कि क्या स्टडी करें, कैसे स्टडी करें, वेयर टू बिगिन, कहाँ शुरू करें। तो ये होता है। तो इसको क्या है कि सभी को ओवरकम करना है। लेकिन सिविल इंजीनियरिंग में क्या है कि वाइड अपॉर्चुनिटीज हैं, ये आप मान कर चलिए। ये सिविल इंजीनियरिंग आपने डिग्री किया है, ये बहुत बड़ी एक पावरफुल डिग्री है। अभी आप ये समझ लीजिए कि पावरफुल डिग्री आपको मिल गया है, आप इनसे वाइड अपॉर्चुनिटीज आपको मिल सकता है। तो इसके लिए आपको क्या करना होता है, इसके लिए देखिए आपको मतलब आपको पहले हम ये कहाँ कहाँ अपॉर्चुनिटीज मिलता है ये हम बता देते हैं, उसके बाद वो ये सब बताएंगे। तो देखिए गवर्नमेंट सेक्टर अपॉर्चुनिटीज, आपको गवर्नमेंट सेक्टर में अपॉर्चुनिटीज मिलेगा। कहाँ मिलता है, आईएएस, आईएएस, एसएससी जेई, आरआरबी जेई, पीडब्ल्यूडी, सीपीडब्ल्यूडी, डब्ल्यूआरडी, यही सब जगह है। और सारा भी है। तो इससे इस मतलब अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगा गवर्नमेंट सेक्टर में।
सेंट्रल एंड स्टेट लेवल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में आपको काम करने के लिए मिलेंगे। ये एक अपॉर्चुनिटीज हो गया गवर्नमेंट में। आपको पब्लिक सेक्टर यूनिट्स जो पीएसयू कहते हैं, इसमें भी आपको एंट्री मिल सकता है। ये एक अपॉर्चुनिटीज में आएगा आपको। भेल, ओएनजीसी, एनटीपीसी, डीएमआरसी, नाहाई और भी सारा है पीएसयू, इसमें आपको जॉब मिल सकता है। इसमें क्या है कि प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन करना होता है, कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट करना होता है और प्लानिंग रोल्स करना होता है। तो ये सारा आपको मिल सकता है। प्राइवेट सेक्टर स्कोप, ये भी अच्छा है, आपको मिल सकता है। इसमें कंस्ट्रक्शनल जो बहुत कंस्ट्रक्शन कंपनीज हैं, जैसे एल&टी, टाटा प्रोजेक्ट, ठीक है, तो इसमें आपको जॉब मिल सकता है। और बहुत सारा प्राइवेट है, कंसल्टेंसी, साइट सुपरविजन, क्वांटिटी सर्वेइंग, ये सारा काम आपको मिल सकता है उधर। हायर स्टडीज एंड रिसर्च आप कर सकते हैं। इसमें आप एमटेक, गेट और एमएस अब्रॉड, आप मास्टर ऑफ साइंस डिग्री फॉरेन में कर सकते हैं। कंट्री में आप यूएस, यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, इसमें आप कर सकते हैं। रिसर्च अपॉर्चुनिटीज उनमें मिलेगा इन सस्टेनेबल डिजाइन, स्मार्ट सिटीज एटसेट्रा। इसमें कोर स्पेशलाइजेशन अवेलेबल, आप कुछ कुछ सब्जेक्ट में आप स्पेशलाइजेशन भी कर सकते हैं, जैसे स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग, जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग, ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग, वाटर रिसोर्सेज इंजीनियरिंग, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, ये सारा कर सकते हैं। ठीक है, अभी जो हम आपको बताने वाले हैं वो है गवर्नमेंट जॉब पोस्टिंग डिपार्टमेंट्स। अगर ये आपको गवर्नमेंट जॉब करना है तो डिपार्टमेंट कौन सा होता है और उनमें कौन सी डिपार्टमेंट में पोस्टिंग होता है। एक देखिए सिविल सर्विसेज, आप सिविल सर्विसेज जाकर आईएएस, आईएएस कर सकते हैं। ये एक हो गया। फिर डिफेंस में भी जा सकते हैं, एमईएस, बीआरओ, डीआरडीओ, आप जा सकते हैं। सीपीडब्ल्यूडी, सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, इसमें आप जॉब मिल सकता है आपको। पीडब्ल्यूडी, पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, ये स्टेट लेवल का होता है। इंडिया में सभी स्टेट में पीडब्ल्यूडी होता है, इसमें आप जॉब आपको मिल सकता है। और नेक्स्ट डब्ल्यूआरडी, वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट, ये भी स्टेट में है, हर स्टेट में है, तो इसमें भी जॉब मिल सकता है। रेलवेज में जॉब मिल सकता है, आरआरबी, जेई, इरकॉन, आरपीएनएल, ये जो पीएसयू है, इसमें आपको मिल सकता है। आरआरबी, जेई में आपको सेंट्रल गवर्नमेंट का जॉब है। इरकॉन में इंडियन रेलवे कंस्ट्रक्शन इंटरनेशनल लिमिटेड में आपको पीएसयू में, और आरबीएनएल रेल विकास निगम लिमिटेड, इसमें आपको भी
जॉब मिल सकता है। म्युनिसिपल कॉरपोरेशंस एंड अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटीज। म्युनिसिपल कॉरपोरेशन बहुत सारा है और इसमें भी आपको मिल सकता है। स्टेट में देखिए बहुत म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है, जैसे दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, कोलकाता म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, चेन्नई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, और स्टेट में भी बहुत कॉरपोरेशन होता है। अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटीज, जैसे आपको दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी, डीडीए, कोलकाता मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी, केएमडीए, चेन्नई मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी, सीएमडीए, ऐसा करके बहुत सारा डेवलपमेंट अथॉरिटीज है। इसमें भी आपको जॉब मिल सकता है। रूरल डेवलपमेंट और पंचायत राज डिपार्टमेंट्स, स्टेट में बहुत रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है, हर स्टेट में ये मिलेगा। और पंचायत राज डिपार्टमेंट भी है, इसमें नौकरी मिल सकता है। ये सभी गवर्नमेंट जॉब है। हाईवे डिपार्टमेंट और नहाई, इसमें भी आपको जॉब मिल सकता है। ये सभी स्टेट में मिलेगा। और एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, इसमें भी सिविल इंजीनियरिंग का जो पोस्ट है इसमें मिलेगा। डिफेंस एंड बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, इसमें मिलेगा। पीएसयूज लाइक भेल, एनटीपीसी, ओएनजीसी, एनएचपीसी, इसमें भी सब मिलता है। और भी सारा है, हम इधर कुछ कुछ दिया है, लेकिन इससे मेन मेन हमने दे दिया। और भी है, इसमें गवर्नमेंट जॉब मिल सकता है। नेक्स्ट हम आपको जो बताने वाला है, व्हाई कंपटीशन गवर्नमेंट जॉब इज सो हाई। गवर्नमेंट जॉब में कंपटीशन क्यों इतना ज्यादा होता है? देखिए, सीट बहुत ही कम होता है, वेरी लिमिटेड सीट्स, lakhs ऑफ एस्पिरेंट्स एवरी ईयर। बहुत इंजीनियर निकलते हैं इंजीनियरिंग पास करके एवरी ईयर। तो ये है एक, मतलब डिफिकल्टीज होता है, और गवर्नमेंट जॉब के लिए कंपटीशन हाई हो जाता है। नीड स्मार्ट एंड फोकस्ड प्रिपरेशन। अगर आप ठीक से प्रिपरेशन ले लेंगे और आपको जो एजुकेशन है इसमें फोकस्ड हो जाएंगे, और स्मार्टली आपको ये करना है, तब ये गवर्नमेंट जॉब में जो कंपटीशन हाई और आपको इम्पॉसिबल लगेगा वो नहीं होगा। देखिए, हम जो एक चीज बताने वाले हैं कि मेजर गवर्नमेंट एग्जाम्स फॉर सिविल इंजीनियर्स, डिप्लोमा एंड डिग्री। एग्जाम नेम, ये आईएएस और आईएएस, इसमें डिग्री मतलब ग्रेजुएट लगेगा। इस कंडक्टिंग जो बॉडी है, यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, ये नेशनल लेवल का होगा। एसएससी जेई डिप्लोमा लेवल का है, डिग्री भी इसमें एग्जाम दे सकता है। एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ये एग्जाम कंडक्ट करता है, और नेशनल लेवल का ये है, मतलब नेशनल मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट का। आरआरबी जेई ये डिप्लोमा लेवल का है, आरआरबी जेई डिप्लोमा लेवल का है, और डिग्री भी इसमें
एप्लीकेशन कर सकता है और एग्जाम दे सकता है। ये आरआरबी एग्जाम कंडक्ट करता है, मतलब रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड। ये नेशनल लेवल का है और ये आपको सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब मिलेगा। तो ये देखिए अभी जो दिखा रहा है कि ये पीडब्ल्यूडी, डब्ल्यूआरडी, पीएचईडी, ये जो तीन है ये हर स्टेट में आपको मिलेगा। तो ये हर स्टेट में निकलता है और ये इसमें डिप्लोमा भी ये लेता है और डिग्री भी लेता है। डिप्लोमा और डिग्री दोनों लेता है। तो जो डिप्लोमा का होगा एग्जाम वो जेई में जाएगा और जो डिग्री में जो होगा वो एई में जाएगा। ये कंडक्ट करेगा स्टेट पीएससी और पब्लिक सर्विस कमीशन। और सीपीडब्ल्यूडी का जो है, ये जो सीपीडब्ल्यूडी का जो है ये सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है और ये सीपीडब्ल्यूडी एसएससी की थ्रू थ्रू जेई लेता है, एसएससी के थ्रू जेई लेता है। और इसमें जो ए लेवल का पोस्ट होता है, इसमें ए लेवल का जो पोस्ट होता है वो आईएएस का थ्रू लेता है। तो ये सीपीडब्ल्यू में आप सीपीडब्ल्यूडी में आप एंटर हो सकता है। स्टेट ए जेई पीएससी, डिग्री में एई और डिप्लोमा में जेई, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन स्टेट लेवल का। और देखिए इसरो, डीआरडीओ, बार्क, बी और बीटेक एलिजिबिलिटी, ये एग्जाम रेस्पेक्टिव बॉडीज एग्जाम कंडक्ट करता है और नेशनल लेवल का होता है। पीएसयूज जो है वो कैसे, मतलब कौन सा एलिजिबिलिटी है और कंडक्ट कौन करता है। देखिए बीटेक, बीटेक और गेट्स विथ गेट स्टोर, विथ गेट स्कोर दोनों से ही वो मतलब बीटेक में आपको सीजीपीए कितना होगा उसका साथ गेट स्कोर को इंक्लूड करके आपको कितना हुआ, इसी से आपको मार्क्स मिलेगा। तो उसी में जो ज्यादा होगा उसको एंट्री हो जाएगा एपीएसयूज में। हमने पीयूसी डिपार्टमेंट आपको दिखाया है सब। अभी ये इधर देखिए ओएनजीसी, एनटीपीसी, ठीक है, ये नेशनल लेवल का होता है। नेक्स्ट जो हम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर सब्जेक्ट, ठीक है, उनका हम ये करते हैं, जो ये दिखाते हैं कि कौन सा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है पर सब्जेक्ट में। और हाई वेटेज जो है वही हमने दिखा दिया इधर। ये देखिए सब्जेक्ट एसओएम, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, स्ट्रक्चर एंड एनालिसिस। इसमें आपको क्लियर कॉन्सेप्ट मिलेगा। स्ट्रेस स्ट्रेन, बेंडिंग मोमेंट, shear force, torsion, columns, static and kinematic indeterminacy, stresses, deflection of beams, three hinge arch, moment distribution और अदर्स, ये आपको करना है और कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। आरसीसी, कंक्रीट टेक्नोलॉजी, आरसीसी एक सब्जेक्ट और कंक्रीट टेक्नोलॉजी और एक सब्जेक्ट। तो हमने इधर ये सब्जेक्ट, दो सब्जेक्ट दे दिया। इसमें क्या क्या, लिमिट स्टेट डिजाइन, उसके साथ वर्किंग स्टेट भी देखना है, उसका अंतर क्या है ये देखना है। सिंगली, डबली रेनफोर्स बीम, ये दोनों, सिंगली क्या होता है, डबली क्या होता है, इसका डिफरेंस क्या होता है।
शेयर और एंड बॉन्ड ये जानना है, सीमेंट टाइप्स, प्रॉपर्टीज, टेस्ट, फाइननेस, कंसिस्टेंसी, टाइप्स ऑफ कंक्रीट, ये सभी जो है ना, कंक्रीट मिक्स डिजाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रॉपर्टीज ऑफ फ्रेश कंक्रीट, प्रॉपर्टीज ऑफ हार्डन कंक्रीट, ये सब आपको नॉलेज करना है। स्टील में देखिए रिवेटेड बोल्टेड कनेक्शन, बीम्स, टेंशन मेंबर, कंप्रेशन मेंबर, सॉइल मैकेनिक्स, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल, स्ट्रेंथ, शेयर स्ट्रेंथ, बियरिंग कैपेसिटी, ठीक है। तो ये तो परमियाबिलिटी, फिर क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल, ये आपको नॉलेज में लेना है। सर्वेइंग, चेन सर्वे, कॉम्पास सर्वे, लेवलिंग, थियोडोलाइट, ठीक है। फ्लूइड मैकेनिक्स में बार्नौलीज थ्योरम, फ्लो टाइप्स, पाइप्स, ओपन चैनल फ्लो, पाइप फ्लो, ये सभी हैं। तो ये फ्लूइड मैकेनिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट एक सब्जेक्ट है। और ये क्या है कि इंस्टीट्यूशन में और कॉलेज में क्या है, इसमें बहुत सारा स्टूडेंट में फ्लूइड में नॉलेज कम होता है, और देखिए फ्लूइड में क्वेश्चन भी आता है तो वो छूट जाता है। इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग, इसमें दोनों है, वाटर सप्लाई और सैनिटेशन, तो ट्रीटमेंट, वाटर ट्रीटमेंट, सीवेज, बीओडी, सीओडी, एयर पोल्यूशन इसमें है, ठीक है। तो इसमें ये सब देखना है। ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन में देखिए मतलब हाईवे मटेरियल्स, जियोमेट्रिक डिजाइन, ट्रैफिक इंजीनियरिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभी सब ये चल रहा है कि 6 लेन बन रहा है, 8 लेन बन रहा है, 10 लेन बन रहा है, तो इसका ट्रैफिक डिजाइन कैसे होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी जो डिजाइन, रोड का डिजाइन कैसे करता है, तो ये धीरे धीरे क्या है कि ये सब टॉपिक्स जो है ना, आपको ये माइंड में घुसा लेना है। हाइड्रोलॉजी, इरिगेशन, प्रेसिपिटेशन, रन ऑफ, कैसे किसको कहते हैं रन ऑफ, डैम किसको कहते हैं, कैनल्स, क्रॉप वाटर नीड्स, ठीक है। एस्टिमेशन, फिर एस्टिमेशन देखिए, एस्टिमेशन में रेट एनालिसिस कैसे करता है, टाइप्स ऑफ एस्टिमेट क्या है, बार बेंडिंग शेड्यूल, ये सब जो है ना, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। तो ये टॉपिक्स आपको अच्छे तरह से करना है, मतलब इसमें कोई डाउट नहीं है। ऐसे तरह से करना है कि आपको यहाँ जो क्वेश्चन देगा आप ये तुरंत कर पाएंगे, ऐसे करके आपको करना है, ठीक है। नेक्स्ट जो हम, इंपॉर्टेंस ऑफ कोर कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। डोंट जस्ट पास, अंडरस्टैंड डीपली। आप ऐसे मतलब पास करने के लिए नहीं, ये अंडरस्टैंड डीपली अंडरस्टैंड कर लीजिए। प्रैक्टिकल नॉलेज हेल्प्स बोथ इन जॉब एंड एग्जाम। प्रैक्टिकल, बहुत सारा प्रैक्टिकल होता है कॉलेज में, तो ये आपको ठीक से देखना है प्रैक्टिकल। और वो प्रैक्टिकल क्यों करता है, इसलिए करता है, ये आपको, नहीं तो क्या होगा, जब आप डायरेक्टली ग्रेजुएट के बाद आप फील्ड में आ जाएंगे ना, तब क्या होगा ना, वो लग रहा है कि कहाँ आ गया, ये आ गया, कोई आपको देखिए ये जमीन नहीं छोड़ेगा, ठीक है। ये प्रोफेशनल एक जगह है, कोई आपको सिखाएगा नहीं,
आपको खुद ब खुद सीखना होगा, ऐसा है। आप किसी कंपनी में चला गया, आपको जो सीनियर लोग हैं, आप उनसे बोल भी नहीं सकते कि हमको नॉलेज नहीं है। ये दिक्कत होता है। तब प्रैक्टिकल अगर ठीक से कर लेते हैं, तो आपको जॉब में भी और एग्जाम में भी अच्छा होगा और आपका जो अंदर का जो पोटेंशियल है वो ग्रो होगा। ठीक है? एग्जाम टेस्ट कॉन्सेप्ट, नॉट मेमोराइजेशन। आपको एग्जाम में जैसे करना है, तो कॉन्सेप्ट में आप वो कीजिए कि एक टॉपिक्स का जो कॉन्सेप्ट है, तो इसमें आपको जाकर एग्जाम देना है। ऐसा नहीं पूरा रट दिया, चलो एग्जाम दे दिया और एग्जाम क्लियर हो गया, फिर हमको वो इधर हो गया, लेकिन कुछ समझ में नहीं आया क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो ऐसा नहीं, आपको मेमोराइजेशन नहीं करना है, आपको कॉन्सेप्ट को बिल्डअप करना है। वन सक्सेस मल्टीपल एग्जाम, ये एक देखिए इम्पोर्टेंट एक हमने हेडलाइन दिया है। आप इनसे इंस्पायर हो सकता है कि अगर आपने एक एग्जाम क्रैक कर लिया इस, तो फिर आप जो मल्टीपल एग्जाम है उसमें भी सक्सेस का चांस आपको 90 से 95% आपको मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि मोस्ट सिविल इंजीनियरिंग गवर्नमेंट एग्जाम में क्या है, कॉमन सब्जेक्ट होता है। कॉमन सब्जेक्ट होता है, इसलिए 90 से 95% तो आपको अपॉर्चुनिटी भी ऐसे ही मिलेगा। आप 90 से 95% आपको चांस हो जाएगा कि आप दूसरी एग्जाम में भी क्रैक कर पाएंगे। तब आपको अच्छा भी लगेगा कि चलो और एग्जाम देते हैं, और एक एग्जाम में क्रैक हो जाएगा। तो ये आपको है, लेकिन पहले पहले बहुत आपको हार्ड वर्किंग करना होगा, बहुत हार्ड वर्किंग करना होगा। नहीं तो ये कंसेप्ट अंदर में नहीं जाएगा, दिमाग के नहीं घुसेगा। क्रैक वन, अटेम्प्ट मेनी। ठीक है? आपको एग्जाम देना है, और मतलब if you prepare well for one, you are already prepared for others। ठीक है? आप एक एग्जाम का प्रिपरेशन ले रहे हैं, मतलब आप प्रिपेयर अदर्स का भी ले रहा है। ये देखिए आपको एक अच्छा चीज है। You just need to adjust your strategy, like time limit and paper pattern। आप एक टाइम में फिक्स्ड हो जाइए कि सुबह में, मॉर्निंग में एक टाइम ले लीजिए, मॉर्निंग में और इवनिंग में। इवनिंग में आप एक टाइम ले लीजिए। ठीक है? आप मान लीजिए कि इवनिंग में 7 से 9:30, मतलब मॉर्निंग में, और इवनिंग में भी आप 8 से 11 ऐसा ले लीजिए। लेकिन हर रोज आप एवरी एवरी डे ये करना है। डोंट मिस सिंगल सिंगल डे। आप सिंगल डे भी नहीं मिस करेंगे, तो ये आपको सक्सेस में ले जाएगा। हमारी और मोटिवेशनल जो है, हम आपको बता रहे हैं कि हमारी क्या है,
सिविल इंजीनियरिंग ऑफर्स मल्टीपल करियर अपॉर्चुनिटीज, ये आपने देख लिया है, इन बोथ गवर्नमेंट एंड प्राइवेट सेक्टर। ठीक है, आपको मिलेगा। द रियल स्ट्रगल बिगिंस व्हेन स्टूडेंट्स लैक डायरेक्शन आफ्टर ग्रेजुएशन। ये ये भी दिखा दिया कि कैसे कंफ्यूज होता हो जाता है, कि इधर इधर भटक रहा है। लेकिन अगर आप ऐसा कर लीजिए कि हमको गवर्नमेंट जॉब करना है, तो चलो गवर्नमेंट जॉब में कैसे कैसे एग्जाम देना है, कैसा सिलेबस है, कैसा मतलब टॉपिक्स है, तो इसको धीरे 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 आपको ग्रो अप करना है। आप देखिए, आपका सक्सेस होगा। वन सॉलिड प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी कैन ओपन डोर्स टू मेनी एग्जाम्स। आप एक बार सॉलिड प्रिपरेशन ले लीजिए, सॉलिड प्रिपरेशन ले लीजिए, देखिए आपका जो मतलब डोर्स है मेनी एग्जाम का, वो खुल जाएगा और वेरियस एग्जाम में आप क्रैक कर पाएंगे और आपका सक्सेस आ जाएगा। मोटिवेशनल नोट, डोंट वेट फॉर द परफेक्ट मोमेंट, जस्ट स्टार्ट what you have where you are. The path will clear as you walk it. आपको तो जाना पड़ेगा ना, आपको तो वेट नहीं करना है। ठीक है, परफेक्ट मोमेंट की आप वेट कर रहा है कि नहीं आज नहीं, उस दिन से हम करेंगे, ऐसा करके करेंगे, ऐसा ऐसा नहीं। आपको वो जगह में वो रास्ते से गुजरना है, तो आप जर्नी स्टार्ट कीजिए। योर जर्नी टू बिकमिंग ए सक्सेसफुल सिविल इंजीनियर स्टार्ट्स टुडे, नॉट आफ्टर द एग्जाम नोटिफिकेशन। आप आज देख रहा है तो आज ही से ये स्टार्ट कर दीजिए, एग्जाम नोटिफिकेशन से नहीं। अगर एग्जाम नोटिफिकेशन से आप करेंगे तो क्या होगा कि बहुत जो जो इंजीनियर लोग हैं, तो वो क्या होगा कि जो आगे करेगा वो आगे जाएगा। और कॉन्सेप्ट बिल्ड करके जाना है, ऐसा रट के नहीं, मेमोराइजेशन से नहीं। वो मेमोराइजेशन से करेगा तो वो गिर जाएगा, क्योंकि वो होगा नहीं एग्जाम में। एग्जाम में होगा नहीं, कैसा होता है कि देखिए आप ये घर में बैठकर पढ़ रहा है, आपका ये एनवायरनमेंट है, होमली एटमॉस्फेयर है। आप क्या है, एक बार इधर बैठ लिया तो उधर बैठ लिया। हम्म, आपका एक जगह में आप हर दिन बैठते हैं, लेकिन आप अकेला बैठते हैं। वो एग्जाम में क्या होता है कि आपके साथ सभी आपका इंजीनियर बैठता है, तो सभी ये करता है, तो आपको देख कर लगेगा कि वो इंजीनियर अच्छा कर रहा है, वो इंजीनियर अच्छा कर रहा है, ये तो माइंड में प्रेशर डालेगा। तो इसको आपको हटाना है कि हमने प्रिपरेशन ले लिया, और हम जो आपको हमको जो समझ में आता है वो किसी को नहीं आता है, ये आपको मानकर चलना होगा। ये अगर मानकर चलेंगे तो आपको सक्सेस होगा, ये हम गारंटी के साथ बोल सकते हैं। आप डिमोटिवेट नहीं होगा, ये आप चलिए, तो आज ही से स्टार्ट कीजिए और देर मत कीजिए, यही हम बोल रहे हैं। Stay consistent, stay focused. You are already ahead of those who have not started yet. तो ये आप मानकर चलिए और इसको आप देखकर मोटिवेट हो जाइए, और आप जो एग्जाम आएगा, आप उनमें
देखिए सक्सेस आपको होना ही है। तो आज के लिए इतना ही। सिविल ग्रुप प्रो के लिए के हम से बोल रहे हैं और आपको ये धन्यवाद। आप हमारे साथ कनेक्टेड रहिए। हम नेक्स्ट और एक वीडियो लेकर आएंगे और जो हमारा एजुकेशन में आपको दे रहा हूँ, तो हमारा एक्सपीरियंस जितना है हम आपको देंगे। आप उनको समझ में लीजिए और खूब सारा सपोर्ट कीजिए। और अगर ये अच्छा लगा तो आप सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आप दूसरों को बताना चाहते हैं कि दूसरों को देना चाहते हैं तो शेयर भी आप करिए। खूब सारा शेयर करिए। और आप हम आपको चाहते हैं कि आपका सक्सेस जल्दी आए। और आपको फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।